हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों वाला सीरीज का ये सीजन रहेगा दोस्तों 5.0, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर पहला पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों इसका रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, बताइएगा। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा लावड़ी, तमाशा और लिमझिम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। थेयम की बात करें दोस्तों, थेयम नृत्य ये केरल का नृत्य है, जिसे हम लोग कलारी पट्टू और पदेनी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शल आर्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, तो कथकली है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंगी झाम नृत्य और चू फाट नृत्य की बात करें तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। फुगड़ी व देखनी नृत्य की बात करें तो गोवा में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, कनक राजू का संबंध किससे है दोस्तों। कनक राजू का संबंध जो है गुसाड़ी लोक नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तेलंगाना के गोंड जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कुंवारे पुरुष जो है इसमें नृत्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। कनक राजू की बात करें दोस्तों तो पद्म श्री इनको कब मिला था, तो 2021 में मिला था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कालबेलिया नृत्य, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो ये कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसे जो है 2010 में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। और इनके महत्वपूर्ण जो है कौन है दोस्तों, महत्वपूर्ण जो है नाम आता है गुलाबो सपेरा का, ठीक है। ये क्या करती हैं, तो कालबेलिया नृत्य करती हैं, ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण नर्तक है कालबेलिया नृत्य के, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं पिंडवानी नृत्य की बात करें दोस्तों, ये कहाँ किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है पिंडवानी नृत्य। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है राउत नाच है और एक है पंथी नृत्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिंडवानी नृत्य की बात करें दोस्तों तो इनके प्रसिद्ध जो है नर्तक कौन है, तीजन बाई जी हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं यक्षगान। यक्षगान और ढोलू, कुनीथा और करगा और बोलक नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये कर्नाटक में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, तीसरा देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जी की बात करें दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है दोस्तों तबला वादन से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में इनको शक्ति शक्ति एक फ्यूजन बैंड था दोस्तों, फ्यूजन बैंड था जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बात करते हैं 1988 ईस्वी में तो जाकिर हुसैन जी को पद्म श्री मिला है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ 2002 में पद्म भूषण मिला है और 2023 में पद्म विभूषण मिला है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, 1988 का पद्म श्री, 2002 का पद्म भूषण और 2023 का पद्म विभूषण, ठीक है। दोस्तों बताइएगा कि फर्स्ट भारत कौन था जिनको क्या हुआ था, ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो वो थे दोस्तों पंडित रविशंकर जी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। ऐसी 7 फेरों वाली सीरीज का हम लोग आज एपिसोड पहला पढ़ रहेंगे और बारी बारी इस का हम लोग रिविजन करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों। ये जो भारत के क्या है दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 2004 से 2014 तक ये क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1991 में जब LPG हम लोग अपनाए थे उस समय ये क्या थे दोस्तों, तो वित्त मंत्री हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। और जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों चेंजिंग इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे चेंजिंग इंडिया को, ठीक है। और इनको जो है पद्म विभूषण का मिला है तो 1987 ईस्वी में मिला है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं रतन जी टाटा की बात करें तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यामिनी कृष्णमूर्ति जी को भी ध्यान रखेंगे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है भारतनाट्यम कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक हुआ करती थी, ठीक है। और इनको 2016 में
पद्म विभूषण मिला है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब होता है, बताइएगा। कला क्षेत्र फाउंडेशन के संस्थापक कौन थी, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भारतनाट्यम की पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हें जाता है। ठीक है, भारतनाट्यम का पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हें जाता है। इनको जो है पद्म विभूषण का मिला है, तो 1956 ईस्वी में इनको जो है पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राणी मित्र अवार्ड की बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को ही मिला है, ध्यान रखेंगे। ये जो है पहली महिला बनती हैं जो राज्यसभा में MP नामित होने वाली पहली जो है महिला थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम के को जो हम लोग क्या कहते हैं, सादिर अट्टम भी कहते हैं और दासी अट्टम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक कौन कौन से थी, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, साथ ही साथ टी बाला सरस्वती को हम लोग भारतनाट्यम की रानी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को जो है 2024 का पद्म विभूषण मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए पैशन ऑफ डांस आत्मकथा किनका है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जी का है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं दोस्तों। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। सबसे पुराना बैडमिंटन कौन सा था, तो विंबलडन जो है 1877 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। आइए हम लोग चारों ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं दोस्तों। देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम। उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, 7 फेरों वाली हम लोग 7 सीरीज हम लोग रिवीजन करेंगे, इसलिए गौरव स्टडी अड्डा से जरूर जुड़िएगा। आइए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1905 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। इसको जो है किस पर खेला जाता है, तो हाई कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और 2024 के विजेता कौन रहे थे, पुरुष में तो जैनिक सीनर थे जो इटली के थे। ठीक है, और महिला में कौन थी, आर्यन सबलंका जो कहाँ की है, बेलारूस की है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1891 ईस्वी में होता है और जो है ये कहाँ खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 2024 के विजेता कौन थे, पुरुष में कार्लोस अल्कराज थे और महिला में थी ईगा स्विएटेक। ठीक है, जो कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं विमंडल ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में होता है और यह घास के मैदान पर खेला जाता है। 2024 के विजेता कौन थे, कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, और महिला में कौन जीतती हैं, तो बारबोरा क्रिसिकोवा जीतती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 वाला। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं यूएस ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में होता है और ये जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके विजेता की बात करें 2024 में तो पुरुष विजेता कौन होते हैं, जैनिक सीनर होते हैं जो इटली के हैं, और महिला में आर्यन सबलंका जो है जीतती हैं, ये कहाँ के हैं, बेलारूस के हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों सर्वाधिक ग्रेट स्लैम जीतने वाले कौन हैं दोस्तों, तो नोवाक जोकोविक हैं जो कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो ये कब होता है, तो 2 फरवरी सन 1971 ईस्वी में होता है और ये कहाँ होता है, तो ये ईरान में होता है। ठीक है, और भारत में रामसर साइट की संख्या कुल कितनी है, तो कुल जो है 85 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो गौरव स्टडी अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों 25 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो फुटबॉल दिवस मनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हाल ही में इसको शुरुआत किया गया है, ध्यान रखेंगे। 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी दिन चंद्रयान 3 पर जो हम लोग का रोवर था वह चंद्रमा पे लैंड किया था। ठीक है, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 21 फरवरी की बात करें तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर की बात करें दोस्तों तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 का कार्य है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ उनके
बुक है। देखिए कपिल देव की बात करें दोस्तों, तो कपिल देव की जो है बुक कौन कौन सी है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सानिया मिर्जा की कौन सी बुक है, एस अगेंस्ट ऑर्डर्स, ठीक है। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनका जो है बुक कौन सा है, गोल है। मैरी कॉम की बात करें तो इनका जो है बुक है अनब्रेकेबल, ठीक है। आर अश्विन की बात करें तो आर अश्विन की महत्वपूर्ण बुक है आई हैव द स्ट्रीट, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेन वाटसन की बात करें तो द विनर माइंडसेट। अनिल कुंबले की कौन सी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, तो वाइड एंगल, ठीक है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और मिल्खा सिंह की जो है द रेस ऑफ माई लाइफ जो है क्या है, प्रमुख इन लोगों की बुक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें दोस्तों, हाल ही में दिया गया है, ठीक है, 2024 का है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें, इनमें कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। 2024 में इन्हें 4 लोगों को मिला है, ठीक है। मनु भाकड़ को मिला है जो सिल्वर पदक जीती थी पेरिस ओलंपिक जो हाल ही में हुआ है, ठीक है। हरमनप्रीत को मिला है दोस्तों जो हॉकी के प्लेयर है। डी गुकेश की बात करें तो ये शतरंज के प्लेयर हैं। और प्रवीण कुमार को मिला हाई जंप, पैरा एथलीट हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। दोस्तों हम लोग जो है कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 का जो है हम लोग एपिसोड पहला का रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग साथ ही साथ हम लोग 7 फेरों का रिवीजन करेंगे यहीं पे, इसलिए आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। एक तरफ है दोस्तों सिंधु घाटी के स्थल और दूसरे में प्राप्त हुए वस्तुएं। लोथल की बात करें दोस्तों, लोथल ये कहाँ स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है और भगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों, तो गोडीवाड़ की बात करें या डाकयार्ड मिला है, जिसे हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाउंदड़ो की बात करें दोस्तों, तो चाउंदड़ो कहाँ है, तो आपका पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुरकोटदा की बात करें तो ये आपका गुजरात में स्थित है, यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ मिली है, ठीक है। धौलावीरा की बात करें दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है, यहाँ पे जो है 3 भागों में बांटा गया था। सिंधु घाटी स्थल का एक पहला जो है स्थल था जहाँ पे जो है 3 भागों में बांटा गया था। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे जुते हुए खेतों का प्रमाण मिलता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का आलमगीर ये जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी स्थल का। बनवाली की बात करें तो आपका हरियाणा में स्थित है और यहाँ पर मिट्टी के हल मिले हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राखीगढ़ी की बात करें दोस्तों तो आपका हरियाणा में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है यहीं पे, ठीक है। रोपड़ कहाँ स्थित है, तो पंजाब में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें दोस्तों तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था, तो कुडफिसस हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ करता था, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश में ही चलाए गए थे, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में होता है और इसके जो है किसके द्वारा कराया जाता था या शासक कौन हुआ करता था, शासक की बात करता अजातशत्रु था, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ करता था और शासक कौन था, कालाशोक के समय हुआ था, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र पे हुआ था, ठीक है, और शासक कौन था, अशोक हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चौथा बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुआ था और ये कनिष्क के समय में हुआ था। यहीं पे दोस्तों कनिष्क के समय में ही जो है बौद्ध संगीति 2 भागों में बट गई थी, एक हीनयान और दूसरा महायान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का आ रहा है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था और राजराज प्रथम जो है किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। कंबोडिया का
अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा कराया गया था और ये खामेर वंश से संबंधित थे। ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था निर्माण और कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया था, ध्यान रखेंगे। सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इसका जो है निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था और ये गंग वंश के राजा हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, गौरव स्टडी अड्डा से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। कुमार गौरव सर का 7 फेरों वाली सीरीज का हम लोग रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? इनको हम लोग हिंद का तोता भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, खजाइन अल फतूह, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नूर सिपियर अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है और आशिका, ये भी जो है अमीर खुसरो की रचनाएं, ध्यान रखेंगे। अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करें तो बादशाह नामक बुक इनके द्वारा ही लिखा गया था। ये शाहजहाँ के दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलबरूनी की बात करें, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन है? किताब उल हिंद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 का कह रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं वी आर अम्बेडकर के बारे में। वी आर अम्बेडकर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जातियों का अंत, ठीक है, अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। मूक नायक पत्रिका जो है अम्बेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, ध्यान रखेंगे। तिलक जी की रचना कौन है? गीता रस। उसके बाद है द आर्टिक होम वेदास। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, एक तरफ वायसराय है, दूसरी तरफ उनके कार्य है। एलनबरो की बात करें, जो वायसराय हुआ करता था, ये जो है 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करता है। ठीक है, रिपन की बात करें दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है और इन्हीं के समय में जनगणना 10 की जनगणना होती है। कब? 1881 ईस्वी में। ठीक है, इन्हीं के समय जो है इलबर्ट बिल विवाद हुआ था, ध्यान रखेंगे। लिटन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में आता है। कर्जन की बात करें तो ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार कराया था या करवाने पर बल दिया था और वो एक्ट लेके आया था 1904 का। मेयो के समय जो है जनगणना शुरुआत होता है 1972 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 की जनगणना की बात करें तो रिपन के समय में शुरू होता है और जनगणना की बात करें तो मेयो के समय के द्वारा शुरू होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है दोस्तों? तो 1761 ईस्वी में होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, और इसमें विजेता होता है अहमद शाह। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है और तालिकोटा का युद्ध बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों कब होता है। वेदरा का युद्ध कब होता है? तो 1759 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो तत्वबोधनी सभा के संस्थापना किए थे और कब किए थे? तो 1839 ईस्वी में करते हैं। महात्मा ज्योतिबा बाई फूले की बात करें तो सत्यशोध समाज की स्थापना करती हैं। कब करती हैं? तो 1873 ईस्वी में करती हैं और महाराष्ट्र में करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग की बात करें तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हुआ करते थे और इनकी स्थापना 1876 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1867 ईस्वी में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। पहले अधिवेशन कब होता है? तो बम्बई में होता है, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में होता है दोस्तों और 1885 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं कलकत्ता अधिवेशन कब होता है।
दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो 1717 ईस्वी में होता है। इसकी अध्यक्ष कौन हुआ करती थी? तो एनी बेसेंट हुआ करती थी, ठीक है। और ये पहली महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है और यहीं पर सबसे पहले जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है। तिरंगा झंडा फहराया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कानपुर अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो 1925 ईस्वी में होता है और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा किया जा रहा था। ये भारत की पहली महिला थी जिनको जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू जी का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 और 18। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। बर्फ का पिघलना क्या होता है दोस्तों? तो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें दोस्तों जो हम लोग को पेट में पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम होता है HCl, ठीक है। ये कैसा होता है? ये अम्लीय होता है और जो है पाचन में हम लोग के सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। फार्मिक अम्ल की बात करें तो चींटी के काटने पर जो है क्या निकलता है? तो फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है, जिससे हमको क्या होता है? हल्का दर्द होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये सिरका में पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। अगर दोस्तों आपका ये PDF चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और ब्यूटरिक अम्ल की बात करें तो ये बटर में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कर रहा है दोस्तों। समतल दर्पण की बात करें तो वस्तु कैसा बनेगा? तो समान आकार होगा, ठीक है, और आभासी प्लस सीधा बनेगा। अवतल दर्पण की बात करें तो छोटा वस्तु को बड़ा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिससे जो कान के डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर होते हैं और दांत के डॉक्टर होते हैं वही जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। और दाढ़ी बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण का प्रयोग कब करते हैं? तो जो किसी बड़ी वस्तु को छोटे में देखना होता है तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिससे साइड मिरर जो हम लोग के बाइक पे जो है पीछे का जो है शीशा लगा रहता है पीछे देखने के लिए, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्लस सीधा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है जी का मान भूमध्य रेखा पर कैसा कैसा होगा दोस्तों? तो बढ़ेगा, ठीक है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है। जीव द्रव्य की बात करें तो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो जेई पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो स्वान और एमसिल्डन ने दिया था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। एंटोमोलॉजी की बात करें दोस्तों तो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली सीरीज़ का हम लोग रिवीजन यहीं पर करेंगे, ठीक है। दोस्तों देख लेते हैं ओडेंटोलॉजी की बात करें। ओडेंटोलॉजी की बात करें तो दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फाइकोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रकाश की तरंग मापन किसमें मापते हैं? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मापन किसमें किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है दोस्तों, और इसका प्रतीक ये होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए लिखे, एक बिंदु रहता है ऊपर। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो पारसेक होती है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं कार्य ऊर्जा की इकाई क्या कहते हैं? तो अर्घ कहते हैं। और 1 जूल में कितना अर्घ होता है? तो 10⁻7 अर्घ होता है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहद झीलें हैं उनको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में बताइएगा। तो देखिए कि दोस्तों एक ट्रिक है, सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है। सुपर से हो जाएगा सुपीरियर, मिशन से हो जाएगा मिशिगन, है से हो जाएगा ह्यूरोन, ई से होगा ईरी, और ऑन्टी का से हो जाएगा ओंटेरियो, ठीक है। ओंटेरियो की बात करें तो सबसे छोटी झील है और सबसे बड़ी झील हो जाएगी सुपीरियर झील, ठीक है। ये देखिए ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, अगर पूछा इसमें दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से हो जाएगा ओंटेरियो, ईरो, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर, और पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मांटो, इसे क्या बोलते हैं, मार्लो मिंटो एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसे कहते हैं। इसमें प्रांत दैत्य शासन की शुरुआत किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। एक तरफ है घास का मैदान, दूसरी तरफ है देश। पंपाज की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पुस्ताज की बात करें तो हंगरी में पाया जाता है। वेल्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लानोज की बात करें तो वेनेजुएला में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में 8 नई भाषा जोड़ी गई थी। कब कब जोड़ी गई थी, आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन जब होता है तो 1967 में दोस्तों, तो सिंधी भाषा जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1971 में संविधान संशोधन होता है तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 92 संविधान संशोधन 2009 में होता है जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, तो 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इसलिए आपको याद रखना होगा। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो वर्तमान में कुल 11 हैं। इससे पहले कितना हुआ करती थी, तो 6 हुआ करती थी। कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, ठीक है। सबसे नई कौन हुआ करती थी, तो सबसे नई हो जाती थी उड़िया और सबसे पुरानी होती थी तमिल, ठीक है। लेकिन जो है 2024 में इससे हम लोग 5 और जोड़ दिया गया, प्राकृतिक, पाली, असमिया, बंगाली, मराठी। इसलिए शास्त्रीय भाषा कुल कितना हो गया दोस्तों, तो शास्त्रीय भाषा कुल जो है 11 हो गए थे। सबसे पुराने की बात करें तो तमिल हो जाएगा और सबसे नवी की बात करें तो मराठी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। अनुच्छेद 38 की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य का इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम सभा पंचायतों का गठन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 43B की बात करें तो सहकारी समिति जो 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 51A की बात करें तो इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन किया गया है जो 42वां संविधान संशोधन भाग 4 में है, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है नीति आयोग के बात कर रहा है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके स्थान पर किया गया था, तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बहरी हैं, और वर्तमान सीईओ कौन है, VVR सुब्रमण्यम जी हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देख लेते हैं CAG कौन है दोस्तों, संजय मूर्ति हैं, ये वर्तमान में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संजीव खन्ना जी बने हैं, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो राजीव कुमार जी बने हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेर वाला सीरीज का 5.0 का हम लोग एपिसोड नंबर पहले का रिवीजन किए हैं दोस्तों। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, हम लोग 7 सीरीज का हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।